जुड़े हुए हैं कि क्या मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ जाता है, क्या एक खास एज के बाद लोग मोटे होना शुरू हो जाते हैं, या ये सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। कुछ लोग सब कुछ खाते हैं लेकिन फिर भी फिट रहते हैं, वो खूब फैट खाते हैं, जो मन में आता है वो खाते हैं लेकिन स्लिम रहते हैं। कुछ लोग हैं बहुत डाइट भी करते हैं फिर भी वेट कम नहीं होता। हाँ जी, बेसिकली पूर्णिमा जी ये हमारे हार्मोन्स और ब्लड केमिस्ट्री पे डिपेंड होता है। और हमारे देखिए ब्लड केमिस्ट्री जो है वो हार्मोन को इन्फ्लुएंस करती है। तो हमारी ब्लड केमिस्ट्री कौन से लेवल पर है, एसिडिक लेवल पर है, अल्कलाइन लेवल पर है, उसके ऊपर हमारी बॉडी हमारे हार्मोन्स भी काम करते हैं। तो बेसिकली कुछ तो हम नेचुरली बचपन से कोई अपना एक हार्मोनल जो बैलेंस है या हार्मोनल स्ट्रेंथ जो भी समझ है, वीकनेस स्ट्रेंथ हम लेकर आते हैं। और बाद में कई लोग उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, कई लोग उसको मेंटेन भी कर लेते हैं। देखिए बॉडी का जो मैक्सिमम एफर्ट है ना, वो वजन नहीं बढ़ने के लिए एफर्ट करती है, और आदमी वजन बढ़ाने के लिए एफर्ट करता है। ये प्रॉब्लम है। बेसिकली बॉडी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक्स्ट्रा फैट बॉडी में डिपॉजिट की जाए या उसका हार्मोन खराब किया जाए। तो ये प्रॉब्लम कहां से रेज हुई कि जब से मानव सभ्यता ने अपने होलसम जो फूड था उसको उसने छोड़कर उसने वो प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड के साथ जुड़ गया, वहां से इसकी बॉडी में वेट का प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हुआ। क्योंकि आज से कोई अगर हम 100 साल पहले की बात करें, जब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उतनी नहीं डेवलप हुई थी, तो लोग देखिए नॉनवेज भी खाते थे तो कम से कम वो बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं था, स्पाइसी नहीं होता था। तो चाहे वो कैसे भी खाते थे पर वो कम से कम होल था, और प्रोसेस्ड मीट और अंडे भी नहीं थे उस समय। तो इसीलिए लोग अगर नॉनवेज भी खाते थे तो बता रहा हूँ। फिर हमारे जो ग्रेन खाते थे तो वो भी होल होते थे, उसमें कोई फाइबर फाइबर युक्त होते थे। तो उसके कारण भी हमारे वेट बढ़ने की चांसेस ज्यादा नहीं थी उस समय। और लेकिन जब से आदमी ने फूड को डिसइंटीग्रेट किया, प्रोसेसिंग की, वहां से उसने एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। और तीसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जब हम कोई फूड को रॉ खाते हैं तब हम ज्यादा नहीं खा सकते, अगर विदाउट स्पाइसेस हम उसको ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने के बाद में क्या होता है कि उसकी टेस्ट जो है कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसको फिर हम टेस्टी बनाने के लिए उसमें जबरदस्ती नमक और घी तेल का प्रयोग करते ही हैं। तो वो हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा खाना खिलाने पे हमें मजबूर कर देता है, यानी कि हमें इंस्पायर करता है या उत्साहित करता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको सिंपल प्लेन दलिया, आपको मैं प्लेन खिचड़ी दूं या प्लेन चावल दूं, और आपको मैं विदाउट नमक मसाला खाने के लिए कहूं, तो आप बहुत थोड़ा सा चावल या फीका दलिया खा पाओगे। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा आपको अचार, चटनी, या मैंने आपको कोई मसाला डाल दिया उसके अंदर, या सांभर दे दिया, कोई दाल दे दी, अब आप वही चावल आप कम से कम नहीं तो भी 3-4 गुना ज्यादा खा लोगे। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, देखिए आप तरबूज कितना खा सकते हो, आप खरबूजा कितना खा लोगे, आम कितने खा लोगे, केले कितने खा लोगे। जो वाटर कंटेंट फूड होते हैं ना होलसम, वो अपने आप में नेचुरली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। लेकिन जो कुक फूड होता है ना, वो हमारे बॉडी को ज्यादा खाना खाने पे मजबूर करता है। इसी कारण क्या होता है कि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 100 ग्राम मान लो कार्बोहाइड्रेट, अब हम 300 ग्राम 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं। तो क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा शुगर ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में जाकर, क्योंकि नीड नहीं थी, एक्स्ट्रा आ गया, तो इट हैज टू टर्न इनटू फैट, फैटी मेटाबॉलिज्म। तो एक तो फैट जो है उसके कारण डिपॉजिट होगी ही। तो एक तो नॉनवेज से भी होती है, दूसरा फ्राइड ऑयल से होती है, और तीसरा ग्रेन से होती है। अच्छा, अब अगर इसमें मैदा और चीनी और रिफाइंड ऑयल, अगर ये डेफिशिएंट फूड जुड़ गए, तो ये बॉडी को इतना सीवियरली केमिकली इम्बैलेंस करते हैं कि ये हार्मोन इम्बैलेंस किए बिना रहने वाले नहीं है। और इसके साथ में अगर दूध जुड़ गया तब तो फिर समझो कि गड़बड़ जबरदस्त हो गई, क्योंकि दूध एक हार्मोनल फूड है और हमारे हार्मोन को बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो अब मैदा, चीनी जब से हमारे, और रिफाइंड ऑयल, ये जितना हमारे खाने में डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद से हमारे वेट में बहुत जबरदस्त चेंज आ गया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका में 50% लोग ओबेस है,
वहां के युवा जो है ओबेस, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ओबेसिटी अमेरिका में है। इसका कारण क्या है? हाईएस्ट प्रोसेसिंग। वहां पे जो बर्गर है, पिज्जा है, ब्रेड है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, शुगर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब वहां पे इस इतना जबरदस्त फैला हुआ है कि लोग वहां पे पानी तो पीते ही नहीं है, क्योंकि पानी सबसे महंगा है और कोल्ड ड्रिंक सबसे सस्ता है वहां पर। तो इस तरह से ये रिफाइंड और प्रोसेस फूड जो होते हैं ना, दे डैमेज एंड ऑल्टर योर ब्लड केमिस्ट्री, बहुत सीवियरली इम्बैलेंस करते हैं। और उसके कारण, और देखिए ना, एक अगर हम ऑर्डिनरी कोई भी प्रिजर्व्ड या प्रोसेस फूड खाते हैं ना, तो कोई भी टीन्ड कैन, उसके अंदर 10-10 चम्मच चीनी, 15-15 चम्मच चीनी। आप जरा सोचिए कि बिस्किट के अंदर ही कम से कम 7-8 चम्मच चीनी होती है। तो इसी तरह कोल्ड ड्रिंक के अंदर कम से कम 12 चम्मच चीनी होती है। तो इतनी शुगर हमारी बॉडी में जा रही होती है, तो बॉडी कहाँ उसको अकोमोडेट करे? तो बॉडी हैज टू टर्न इनटू सर्टेन ग्लाइकोजन एंड फैटी टिश्यूज। तो इसीलिए जब तक ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ी रहेगी और हमारे खान पान में, हमारे घरों में मैदा चीनी तला हुआ आता रहेगा, तो वजन से बचना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप रॉ फूड जो अनकुक्ड है, आप 10 किलो खा लो, आपका कभी वजन नहीं बढ़ेगा। आप बादाम 1 किलो रोज खा लो तो आपको डायरिया हो जाएगा, लेकिन 1% वेट नहीं बढ़ेगा। आप आम रोज 10-10, 20-20 खा लो, केले 50-50 रोज खा लो, आपका डायरिया हो जाएगा, आपको इनडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन वेट 1% भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो फूड होलसम और नेचुरल विच फाइबर होते हैं ना, दे नेवर डेवलप एनी वेट इनसाइड द बॉडी। देखिए, हम अब जैसे हम भी इस आहार पे जीते हैं, वी नेवर केयर फॉर अवर वेट। हम लोग सही खाना खाते हैं, वेट मेंटेन करना बॉडी का काम धंधा है। तो आपका काम है सही खाना खाओ, बॉडी ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर वेट। देखिए, जिस तरह वजन बढ़ाने में आप लोगों ने मेहनत नहीं की ना, तो आप घटाने में क्यों मेहनत करते हो भाई? क्यों ये फालतू बड़े बड़े कॉस्टली डाइटिंग के प्रोग्राम में जिम जा जा करने, डाइटिशियन को पकड़ पकड़ के आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेते हो? तो ध्यान रखना, इससे आप कितनी भी लड़ाई लड़ लो, आपका वजन कभी कंट्रोल में नहीं आने वाला, और आता भी है तो आर्टिफिशियली। अगर आपको रियल में वजन मेंटेन करना है, तो जैसे संसार के लाखों प्राणी जी रहे हैं अपना खाना खाकर, तो आप भी कोशिश करें कि होलसम खाना खाइए। अपने आप वजन एक सर्टन मतलब जाकर आप एक स्टैंडर्ड में जाकर अपने आप जो है आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। देखिए, मैं आपको हैरान होता बता रहा हूँ, मैं पार्क में जब घूमने जाता हूँ ना, वहां पे मुझे कुत्ते मिलते हैं, वहां पे बहुत सारे कुत्ते होते हैं। मेरे सामने वो पैदा हुए होते हैं, क्योंकि मैं कई साल से पार्क में जाता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, वो कुत्ते, उसकी माँ कभी रहती नहीं है, उसको दूध मिलता नहीं है, फिर भी वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे बड़े हो गए। और बड़े होते होने के बाद देखता हूँ उनकी बॉडी पूरी की पूरी मोटी ताजी है। यानी कि वो कहाँ खाना मिलता है, किधर घटिया खाना मिलता है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, उसके बावजूद वो जो है बड़े प्रॉपरली परफेक्टली मेंटेन्ड है। तो आप जरा सोचिए कि जंगल के जानवर हो या नॉर्मल जानवर जो किसी आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनका वेट इतना परफेक्टली कम खाकर भी मेंटेन रहता है, तो आदमी कितना परेशान हो रहा है फालतू में इसके लिए, वजन घटाने के लिए। जी। तो आदमी को प्रोसेस फूड और कुक फूड को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। हालांकि कुक फूड में अगर ऑयल फैट ज्यादा इस्तेमाल करता है आदमी, जैसे मैंने बताया कि कुकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है, कि आप ज्यादा खा जाते हो मसालों के चक्कर में। अगर मसाला ना होना तो आप ज्यादा कभी नहीं खा पाएंगे। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है।